Good morning, children. I welcome you all in the beautiful morning with the beautiful flowers and butterflies. Okay. In the previous video, I discussed your chapter number 6, the story of Omana and Radha. Radha and Omana were friends. They were planned to go to Kerala, but Radha was unable to go to Kerala because her leg was fractured. Today we will read Omana's diary, यानी कि how she wrote a diary and what she used to write in diary during their journey. Okay, today we will read this one. Start reading. इट इज़ डेट 16 मई, यानी कि आप देख रहे हैं कि 16 मई का डेट है एंड इट इज़ टाइम. ओके, टाइम इज 7. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. यानी कि Omana is telling that when she and her family reached the railway station, यानी कि जब Omana और उसके परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, सबसे पहले वो रिजर्वेशन चार्ट को देखते हैं. आप भी रेलवे स्टेशन जब आप पहुंचते हैं तो आप भी रेलवे कोच पे अपने रिजर्वेशन चार्ट को देखते हैं, जिसमें आपका नेम, एज, पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन रहते हैं. We saw that the coach was already full. यानी कि हमने देखा कि कोच वो जो था, यानी कि ट्रेन पहले से लगी हुई थी और कोच वो भरी हुई थी. The train had started early in the morning from गांधीधाम. ओके, यानी कि जो ट्रेन है वो सुबह में गांधीधाम स्टेशन से चलना शुरू की थी इन कच्छ. यानी कि गांधीधाम स्टेशन कहाँ है? कच्छ में. When the train came, देर वॉज सो मच कन्फ्यूजन. यानी कि जब ट्रेन आई उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था. अभी रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचते हैं, जब ट्रेन आती है तो आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन से कोच में इंटर करें, आप कैसे अपने लगेज को लेकर के ट्रेन में इंटर करें, आपके पार्टिकुलर सीट्स कहाँ पे, आप कैसे आप सीट्स को ऑक्यूपाई करें, अपने लगेज को कैसे प्रॉपर प्लेस पे मैनेज करके आप रखें. तो ये ऑल दिस कन्फ्यूजन्स आर प्रेजेंट इन एवरी वंस माइंड. ओके, नेक्स्ट है. When the train came, there was so much confusion. People were getting off and the others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. यानी कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, लोग डब्बे से बाहर आते हैं, कोच से बाहर आते हैं, एंड देयर वर अदर्स वेर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट. यानी कि सभी लोग धक्का एक दूसरे को देते हैं. आप भी देखते हैं जब आप रेलवे स्टेशन पे रहते हैं तो जब ट्रेन से आती है, रुकती है, तो अंदर के लोग बाहर आना चाहते हैं और बाहर के लोग ट्रेन के अंदर इंटर करना चाहते हैं. पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर. यानी कि सभी लोग एक ही दरवाजे से इंटर करने की कोशिश करते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी रश था. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. यानी कि हम लोग किसी तरह मैनेज किए कि हम लोग ट्रेन के अंदर इंटर कर जाएं, अपने सीट्स को ढूंढ लें और उसके अलावा अपने लगेज को प्रॉपर प्लेस पे उसको सेट कर दें. By the time the train started, जैसे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, most people had found their seats and arranged their luggage. यानी कि जैसे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम लोग अपने सीट्स को ढूंढ लेते हैं और उसके अलावा अपने लगेज को अरेंज करके प्रॉपर प्लेस पे रख देते हैं. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. यानी कि कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर यानी कि टीटी आते हैं, वो चेक करते हैं कि हम लोग हमारे टिकट्स को चेक करते हैं कि हम लोग प्रॉपर प्लेस पे बैठे हुए हैं या नहीं. अम्मा एंड अप्पा हैड लोअर बर्थ. यानी कि ओमाना की के अम्मा और अप्पा का लोअर बर्थ था. ट्रेन में आपको लोअर बर्थ रहते हैं, मिडिल बर्थ रहते हैं, अपर बर्थ रहते हैं, सभी साइड अपर साइड लोअर बर्थ रहते हैं. तो यहाँ पे है कि अम्मा और अप्पा का लोअर बर्थ था ओमाना का. उनी एंड आई हैव द मिडिल या मिडिल बर्थ. यानी कि ओमाना कह रही है कि ओमाना की एक सिस्टर है उनी और ओमाना, उन लोगों का ये उन दोनों का सीट मिडिल बर्थ था. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. लेट्स सी हियर. देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द बर्थ अपर बर्थ. यानी कि 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनका अपर बर्थ था, यानी कि ऊपर वाली सीट थी. ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद द 2 चिल्ड्रेन. यानी कि सामने वाले सीट पे यानी कि दूसरे बर्थ पे एक फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे. दे सिम टू बी अबाउट आर एज. यानी कि वो बच्चे हमारे एज के जैसे थे. यानी कि ओमाना जिस एज की थी, उन्हीं एज जिस एज की थी उसी एज के उनके भी बच्चे थे.
आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, यानी कि मैं उनके पास जाऊंगी और फिर उससे मैं बात करूंगी बाद में। ये कौन सोच रही है? ओमाना सोच रही है अपने माइंड में। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, यानी कि मैं अब खिड़की के पास बैठ जाती हूँ और मैं डायरी लिखना शुरू कर दी। हु इज टेलिंग? ओमाना। जस्ट आई हैड प्रॉमिस यू, जैसे मैंने वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, यानी कि मैंने प्रॉमिस किया था राधा की अम्मा से कि मैं जर्नी में डायरी लिखूंगी, लेकिन अब मुझे डायरी लिखना बंद करना पड़ेगा क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है। अम्मा हैड पिक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने अपने साथ बहुत तरह के फूड आइटम्स, बहुत तरह के भोजन लेकर के आई है। ढोकला एंड चटनी, यानी कि ढोकला चटनी लेकर के आई है। लेमन राइस लेकर के आई है। अंदर सब मिठाई और कुछ स्वीट्स भी लेके आई हैं। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। ओमाना कह रही है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं बाद में लिखूंगी। My dear children, here are some questions. We will discuss only these questions and let's start doing discussion. First question is, why was it so crowded at the door of a coach? यानी कि ट्रेन के डब्बे के गेट पे क्यों इतनी भीड़ थी? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? बिकॉज पीपल वे आर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेन एंड द सम अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, दे वांट टू इंटर इनटू द कोच. Okay, so there was crowded. You can write this. Next question is, here is next question. हैव यू एवर ट्रैवल इन ए ट्रेन? व्हेन? क्या आप कभी ट्रेन में सफ़र किए हैं और कब? ठीक है, तो ओबियसली यू माइट हैव ट्रैवल इन ट्रेन, या आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आप लिख सकते हैं ये येस आई हैव ट्रैवल इन ट्रेन। और आप कब ट्रैवल किए हैं? तो यू कैन राइट आई ट्रैवल इन ड्यूरिंग समर वेकेशन और दुर्गा पूजा वेकेशन. ओके, यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल? यानी कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ कौन कौन सा फूड आइटम्स को लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप फूड आइटम्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अदर आइटम्स को. यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है फूड आइटम्स, देन यू हैव टू राइट ओनली फूड आइटम्स. तो आप क्या क्या अपने साथ ले जाते हैं? तो आप घर के कुक्ड आइटम्स भी ले जाते हैं, जैसे आप पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा आप ले जाते हैं. स्नैक्स में आप बिस्किट, मिक्सचर, लेज, ऑल दिस थिंग्स आप लेके जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर क्या करता है? यानी कि टीटी क्या करते हैं? तो टिकट चेकर व्हाट ही डू और ही और शी डू, यानी कि उनका क्या काम है? ही और शी चेक आर टिकट्स, प्रोवाइड आर प्रॉपर बस. ओके, ये वही ना काम है टीटी का, कि वो हमारे टिकट्स को चेक करते हैं, हम लोग को ये देखते हैं कि हम लोग प्रॉपर बस पे बैठे हुए हैं कि नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे? तो आप टिकट चेकर को उनके यूनिफॉर्म्स को देख करके पहचान सकते हैं, बिकॉज ही वेयर ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, आइदर ब्लैक पैंट और वाइट पैंट, and he or she must have reservation charts in his or in her hand, यानी कि उनके हाथों में रिजर्वेशन चार्ट रहता है, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं, ब्लैक कोट पहने हुए रहते हैं, वाइट शर्ट पहने हुए रहते हैं, कभी आइदर ब्लैक पैंट या वाइट पैंट पहने हुए रहते हैं. तो आप इनको देख करके आप पहचान जाएंगे. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. It was also 16 में and टाइम इज़ 4:30, यानी कि 4:30 बज रहे हैं. आप यहाँ पे घड़ी में देख सकते हैं. देखिए आप यहाँ पे घड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 16 में, आपको दिख रहा है, और टाइम भी 4:30 बज रहे हैं. आफ्टर लंच सम पीपल स्लिप्ड, यानी कि खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं. बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं कंटिन्यूसली खिड़की के बाहर देख रही थी. आई saw many fields but they all were brown and dry, मैंने देखा कि आगे बहुत सारे लैंड्स थे जो ओपन थे और वो ब्राउन और ड्राई थे, यानी कि सूखे हुए थे और भूरे रंग के थे. समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस,
जब ट्रेन पास कर रही थी तो हम लोग कुछ गाँव से होके भी गुजर रहे थे। दे सिम टू बी फ्लाइंग बाय, यानी कि ट्रेन चलती है तो आपको लगता है कि जो बाहर के जो चाहे वो व्हीकल्स हो या गाँव ही हो या ट्रीज ही हो, वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये इसको भी लग रहा है कि जो विलेजेस हैं वो मूव कर रहा है, उड़ रहे हैं। Do you know that when the train is at very high speed, things seem to be very running in the opposite direction? यानी कि जब ट्रेन चलती है तो आपको भी लगता है कि जब ट्रेन चल रही है तो जो चीज़ें बाहर की हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, यानी कि स्टार्टिंग में काफ़ी गर्मी थी। नाउ डैट इट इज़ इवनिंग, यानी कि अब शाम हो चुकी है। देयर इज सम ब्रिज, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, यानी कि सूरज डूबने को है और आकाश जो है वो ऑरेंज हो चुका है। एंड आई हैव नेवर सीन इट लाइक दिस इन अहमदाबाद, यानी कि मैंने ऐसा सीन अहमदाबाद में नहीं देखा। यानी कि आकाश सूरज डूबने का समय और आकाश जो उस समय ऑरेंज नारंगी रंग का हो जाता है, वैसा सीन इसको अहमदाबाद में देखने को नहीं मिला है। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन कॉल वलसाद, हमने एक स्टेशन क्रॉस किया जो इस स्टेशन का नाम था वलसाद। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 minutes बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देर वॉज सो मच नॉइज, यानी कि ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है लेकिन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है? चाय गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा बड़ा, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो वैसे आपको आवाज़ सुनाई देती है, चाय गरम बटाटा वड़ा, ऑल दिस थिंग्स जो भी फूड आइटम्स के नाम है वो आपको रेलवे स्टेशन पे को सुनने को मिलता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर इनफ फॉर टुडे। इन द कमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू finish this story. Till then, stay safe, stay home. Goodbye.